हेलो दोस्तों। अब हम लोग ये तीसरा पार्ट होगा, ठीक है। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का ये तीसरा पार्ट होगा। अब देखिए, पहला में याद रखिए, पहला में हम लोग क्या सीखे थे कि किसी भी स्पेसिफिक यानी स्पेशल प्लॉट का डिटेल्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। मतलब किसी भी एक स्पेशल प्लॉट दे दिया जाए तो हमें पता नहीं है कि ये कौन सी मौजा का प्लॉट है भाई, है ना? ये प्लॉट नंबर कौन सा मौजा का है, ठीक है, वो कितना स्केल पर है ना, थाना नंबर कितना है, कौन सा अंचल का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का, ये पता हमें नहीं था। तो वो पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो में क्या था? दूसरा में था, दूसरे पार्ट में, कि किसी भी प्लॉट का कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे मेजरमेंट करना, एरिया निकालना और डिग्री निकालना, तीनों चीज सीखेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में। देखिए, अब सबसे पहले इधर आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे इस तरह का सिंबल आप देख रहे होंगे, ये हम आपको इंडिकेट करते हैं, है ना, इससे। ये वाला सिंबल आप देख रहे हैं, ये आप सिंबल देख लीजिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह का सिंबल कहीं भी आपको नजर आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मेजर। इसमें आपका लेंथ भी रहता है, यानी लेंथ बोले तो डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस मतलब दूरी, है ना, हाँ, दूरी। और इसमें एरिया भी रहता है, ठीक है। एरिया बोले तो रकबा, रकबा अर्थात क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल, जी। और इसमें डिग्री भी रहता है, डिग्री मतलब एंगल, ठीक है। और डिग्री में दो चीज रहता है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, और दूसरा है लॉन्गिट्यूड, है ना, लॉन्गिट्यूड। आप लोग को हम पहले बताए होंगे मेजर मैप के बारे में। मेजर मैप में आपको किसी भी पॉइंट का एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, तो आप यहाँ से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल के वो नोट करके उस मेजर मैप एप्लीकेशन में पुट कर दीजिएगा, तो यही पहुंचिएगा। हाँ, आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तीनों चीज आज हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, ध्यान से देखिएगा। पहला, पहला, इसको हम लोग क्लिक करेंगे सबसे पहले। अब क्लिक करने के बाद देखिए, ये तीन टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट में ही तीनों टॉपिक है। ये पहला जो सिंबल है वो है डिस्टेंस का, डिस्टेंस, एक जगह से दूसरी जगह की डिस्टेंस यानी दूरी निकालना, लेंथ निकालना, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे हम लोग। अब क्लिक करने के बाद यूनिट सेट करने को बोलेगा, तो यूनिट आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मीटर में नाप रहे हैं तो मीटर में नापिए, सेंटीमीटर में नापिए, ठीक है, फीट में नापिए, किलोमीटर में नापिए, ठीक ना। लेकिन जो हमारा मेजरमेंट बेसिकली रहता है वो दो चीज में रहता है। यदि हम घर प्लान बना रहे हैं ना, हाउस, घर का नक्शा बना रहे हो, तो हम लोग उसको दोनों में दिखाते हैं, एक फीट में भी और एक सेंटीमीटर में भी और मीटर में भी। ये सेंटीमीटर मीटर एक ही हुआ, अब फीट एक अलग हो गया, ठीक है। और जब हम लोग कोई जमीन का नक्शा बना रहे हैं तो उसको सिर्फ एक ही, ये सेंटी सॉरी फीट और इंच में दिखाते हैं, तो हम लोग फीट में लेते हैं। आप मीटर में भी ले सकते हैं। ये आ गया। आप समझिए कि हमको ये प्लॉट 1938 का ये देखना है, इधर वाले भाग, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए कितना हुआ, 85 फीट 2 इंची, ठीक है, 85 फीट 2 इंची, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया ना। अब हमको अलग नापना है, तो इसको फिर से यहाँ क्लिक कीजिएगा और फिर क्लिक कीजिएगा, दो बार क्लिक कीजिएगा, यहाँ से लेके हमको यहाँ तक चल जाना है। ये देख लीजिए कितना, 155 फीट। इसको भी आप 2 ही इंच बोलिए, ठीक है, क्योंकि 3 इंच बोलेंगे, 25 रहता है तो 3 इंच बोलते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना कैसे होता है कहीं से भी कहीं का, तो वो आप सीख लीजिए। चलिए, अब हम लोग डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग एरिया की बात करेंगे। एरिया ये वाला सिंबल है, एरिया का देख लीजिए, ये सिंबल है, ये आप, ये सिंबल हुआ है एरिया का, यहाँ नोट करते भी चलिएगा। और ये सिंबल हुआ डिस्टेंस का, है ना। और ये सिंबल हुआ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। ये यानी ये डिग्री का सिंबल हुआ आपका,
ये सब सिंबल याद रखिए, क्योंकि हर एक आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बदल जाएगा लेकिन सिंबल नेम नहीं बदलता है, इसलिए वो सब याद रखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग, ये तो हो गया। अब हम लोग एरिया पे आते हैं। एरिया को क्लिक कीजिएगा और एरिया का क्लिक करने के बाद उसका यूनिट सेट करने बोलेगा, तो यूनिट आप किस तरह सेट कीजिएगा भाई, यूनिट इसी तरह हम लोग क्या चीज बनाते हैं, स्क्वायर फीट में ज्यादातर काम करते हैं। अब मान लीजिए आपको इसी प्लॉट का, ये छोटा सा 1931 देख रहे हैं प्लॉट, इसी प्लॉट का एरिया निकालना हो, तो क्या करेंगे, आप लोग जानते होंगे DWG, जो भी देखते होंगे वो जानते होंगे कि पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चौथा क्लिक, पांचवा क्लिक, यानी जहां जहां टर्न है आप इसको जूम करके पूरा बड़ा करके देख सकते हैं, अभी छोटा किए हुए हैं इसलिए थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं आया होगा, लेकिन आप जैसे इसको जूम करेंगे तो एक परफेक्ट पोजीशन पे आप क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये पूरा दिख गया होगा, यहाँ दिख गया होगा 2474.7 को हटाइए, 2474 स्क्वायर फीट आ गया। स्क्वायर फीट से आप लोग डेसिमल में यानी डेसिमल में बदलना जानते हैं। स्क्वायर फीट को 435.6 से डिवाइड कर दीजिए, 435.6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो डेसिमल में आ जाएगा, यानी इस प्लॉट का वो रकबा हो गया, एरिया हो गया। आए बात समझ में, चलिए फिर से इसको हमको नेक्स्ट देखना है, तो इसको एक बार क्लिक करेंगे, फिर एक बार करेंगे, है ना, दो बार करेंगे। अब देखिए सपोज दैट ये वाला देखना है, ऊपर वाला 32 वाला, तो फर्स्ट क्लिक, यानी जहां जहां आपको कर्व नजर आएगा वहां वहां क्लिक करना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, नहीं, है ना। ठीक है, जहां जहां आपको कर्व नजर आएगा, ये आ गया 3144 स्क्वायर फीट, ये बड़ा प्लॉट है थोड़ा सा उससे, समझ में आया। तो हम लोग इस तरह एरिया भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, DWG के जैसा ही है लेकिन DWG नहीं है, हाँ ये भी बात मानना है, ये DWG के जैसा ही है लेकिन DWG नहीं है। ये पूरा पूरी डिपेंड करता है इंटरनेट पे, और DWG डिपेंड इंटरनेट पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, वो उसके लिए इंटरनेट ऑफ चाहिए। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। उसके बाद हम लोग आते हैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पर, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये हट गया। अब हम लोग किसको सिलेक्शन करेंगे, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहाँ देखिए इस पर क्लिक किए, पहले से लिखा हुआ लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, किसी को भी क्लिक कर दीजिए, इस पॉइंट को क्लिक कीजिएगा, तो इस पॉइंट के, इस पॉइंट जहां भी ये जमीन होगा, ठीक है, उसका ये लेटीट्यूड है और ये इधर आपका लॉन्गिट्यूड है, दो बार लिखा हुआ है, ये सिंबल बता रहा है आपको। आया बात समझ में। अब ये वाला जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, समझ में आ रहा है, बात समझिए पहले, लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, कॉपी में नोट कर लिए, नोट नोट करने के बाद एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके आप मेजर मैप में आइए, और मेजर मैप में वहां ये वाला लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाल के देखिए कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ जाता है। ठीक है, यानी यही प्लॉट का ये कॉर्नर कॉर्नर होगा ये। आया बात समझ में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मतलब, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, आज हम लोग ये सीखे कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एक पूरा कनेक्टेड विलेज है, उसका नक्शा कनेक्टेड है पूरे झारखंड के लिए, है ना। और वहां से हम लोग किसी भी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला, दूसरा किसी भी प्लॉट का रकबा यानी एरिया चेक कर सकते हैं, और उसका एक खास बात कि ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वहां हम लोग नोट करके और डायरेक्ट जमीन पे भी जा सकते हैं। आया बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू फ्रेशर अमीन, राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, अभी जितना भी आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो करते गए, है ना, वो सारे इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए, सभी के लिए, हाँ ये बात याद है। ये हो गया, यहाँ तक सीख गए, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, और इसका एक और अभी बनाते रहेंगे, इसको काफी, अभी सबको सब, यानी कि मोस्टली ये किसी के पास नहीं होगा, यदि 100% बोल दिया जाए तो ये 0.1% ही वैसे वैसे बंदे के पास होगा जो इस पर काम करते हो या इसको जानते हो पहले से। बहुत को तो यानी 99% यानी 99.99% नहीं जानते हैं।
कि ये है क्या, ये तो पहली बार सुन रहे भाई, है ना ये। खैर वो सब होते रहता, क्योंकि गवर्नमेंट में नहीं है इसलिए। ठीक है, चलिए।